अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑप्टिकल क्लासेज और मैं हूं आपके साथ चंदन सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रयोग का। यानी आज का टॉपिक है यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये आप समझ लें। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हैज़ हैव रखना है, फिर बीन रखना है, फिर बिफोर रखना है, फिर ऑब्जेक्ट रखना, उसके बाद सिंस फॉर आएगा और उसके बाद जो टाइम दिया रहेगा वो एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं। एक सेंटेंस में आपको बता देता हूँ, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock, यानी मैं 4 बजे से फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो इस तरह से सिंस फॉर का प्रयोग स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है। पास्ट टाइम के साथ जो है आप सिंस का प्रयोग करें और फॉर का प्रयोग आप ड्यूरेशन के लिए करें। इसमें पहला रूल ये कह रहा है कि इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों यानी एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और वर्तमान समय में जारी है। चूँकि अभी आपने एग्जांपल जो मैंने आपको दिया कि मैं 4 बजे से फुटबॉल खेल रहा हूँ, यानी कि 4 बजे का बाद समय है। और अभी बताया भी आपको कि सिंस जब भी लगता है तो पास्ट टाइम के लिए लगता है। तो स्टूडेंट, इसको फिर से हम लोग समझते हैं कि इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और वर्तमान समय में जारी है। तो इसका एग्जांपल देखें, सी हैज़ बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से नोवेल पढ़ रही है। ये पॉइंट ऑफ टाइम था, मॉर्निंग सुबह का समय है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे, इसका अर्थ यह हुआ कि लास्ट मंडे से बारिश नहीं हो रही है। दूसरा इसका प्रयोग कहता है कि इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टाइम में आरंभ हुआ, कुछ समय तक जारी रहा और इस समय तत्काल बंद है या समाप्त हो गया है, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी कायम है। कहने का मतलब कार्य पास्ट में हुआ था, कुछ समय तक जारी रहा, लेकिन बोलने के समय अभी काम नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभाव उसका अभी भी कायम है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, सी हैज़ बीन क्राइंग, आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि काम तो बंद हो गया लेकिन प्रभाव कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी एग्जांपल है सी हैज़ बीन क्राइंग, तो इसका मतलब हुआ कि वह रो चुकी है। इसका मतलब कार्य समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके जो आंसू हैं गाल पर अभी भी मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि उसका प्रभाव अभी भी है। उसी तरह वाटरिंग, जब हम प्लांट गार्डन को वाटरिंग कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो जाहिर है कि जहाँ पर गार्डन को हमने पानी दिया है वो स्थान गीला होगा, यानी उसका प्रभाव अभी भी होगा। वाटरिंग का काम तो ख़त्म हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। आई होप ये एक छोटा सा टॉपिक था और आपके समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।